हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। कल अभी टेस्ट हुआ है एचपी जेबीटी टैट, जिसमें हम मैथमेटिक्स सेक्शन आज चेक करेंगे। सो ये टेस्ट हुआ था 15/11/2024। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a देन एंगल a विल बी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, देन इट विल बी इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन a cos a विच इज इक्वल टू 2 साइन a। नाउ 2 साइन a एंड 2 साइन a कट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा cos a इज इक्वल टू 1। नाउ अब ये इजी हो गया क्वेश्चन। सो cos a यानी 1 कब होगा, कौन सा ऐसा एंगल है जब जो cos है वो 1 की वैल्यू देता है, दैट इज cos 0 डिग्री। सो आंसर इज फर्स्ट, दैट इज 0 डिग्री। आप चाहें तो क्वेश्चन को जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं उनको फिलअप करके भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम अगर फर्स्ट ही ऑप्शन चेक करते हैं तो साइन ए की जगह हमने 0 पुट करना था और इस साइड भी 2 साइन 0 हो जाना था। सो यहाँ पे क्या जाता, साइन 0 0 और 2 साइन 0 अगेन 0। सो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई साइन -2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। नाउ इस क्वेश्चन में आई थिंक ये आइडेंटिटी में है जो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। सो इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज होगा। अदरवाइज आपको लगता है इस क्वेश्चन का कुछ और आंसर हो सकता है तो प्लीज डू कमेंट। Question is the measure of each exterior angle of regular polygon of 15 sides is equal to 15 equal to what? सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जितने भी पॉलीगन होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है टोटल वो होता है 360 डिग्री। क्लियर। नाउ एक एंगल का सम निकाल एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट रहेगा। Question is 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the present age of Ravi? Now सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि right now रवि की एज जो है वो कितनी है, x years। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 15 साल बाद जो रवि की एज है वो कितनी हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसके 4 गुना हो जाएगी। तो सिंपल है, ये हमारी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x minus 4x is equal to minus 15, that is minus 3x is equal to minus 15 and x will be 5। तो 5 साल। The sum of all angles यानी कि इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस अराउंड a circular region is, कोई भी सर्कुलर रीजन है उसकी जो बाहर का डिस्टेंस, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो जितनी होती है, तो कितनी है इसमें 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। A die is thrown once, then the probability of not a prime number will be, a probability of non a prime number, तो थ्रोन कितना है, टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल सैंपल स्पेस है। ठीक है। सो नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 एंड 5। तो बाकी कितने बचे हैं, 1 2 एंड 3, 3/6 इट इज। सो इट इज 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 1 देन द रिमाइंडर विल बी। ना इसको आप दो तरीके से कर सकते थे, या तो इसको आप पूरा डिवाइड करते एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र प्लस 3x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x plus 1, या तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेते, यानी कि रूट जो आपके पास बनता है x plus 1 किसके बराबर होगा, 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -1, या तो आप -1 यहाँ पे पुट कर देते। तो दोनों तरीकों से करके देख लेते हैं। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ पहले तो। सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो सबसे पहले हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं, होप आपको आता ही होगा। एंड यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है हमें, तो एक्स स्क्र से होगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र। सो इसको हम डिवाइड माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ओनली 2x स्क्र प्लस 3x प्लस 1। नाउ इट इज 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 2x, ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस 1 ओनली। सो इसको हम प्लस 1 से कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस माइनस होके 0। यानी कि हमसे क्या पूछा था, रिमाइंडर विल बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसी को और तरीके से, जैसे मैंने बोला कि अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते इस केस में, तो हमारे पास क्या आता, -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 रेज टू पावर 2
प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। 3 से 3 कट, इससे ये कट, तो सिंपली आपका आंसर 0 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए विद द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें तीनों साइड्स इक्वल है और एक जो है साइड जो है इसकी क्या है ए। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a square, so option number B is correct. Now next question is a coin is tossed 4 times, then number of possible outcomes will be. So simple है, देखो सबसे पहले कॉइन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एक तो टेल आता है आपके पास और एक हेड आता है, इनकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं और वो कितनी टाइम्स हमने करना है टॉस 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इट इज 16, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे ही अगर इसकी जगह आपके पास डाइस आता तो डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल तो डिफरेंट कितनी है 6 है, और 6 को जब हम मान लो उसको 2 टाइम्स करना है तो 6 raised to power 2 दैट इज 36। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, -3 फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक तो हमें पता होना चाहिए कहाँ है ओरिजिन, मान लो यहाँ पे है और 2, 3 कहीं यहाँ जैसे होगा, यहाँ पे आएगा -2, -1, -2, -3, इस जगह पे ये पॉइंट होगा, तो हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो या तो आप ग्राफ से कर लो, ग्राफ से कितना आएगा हमारे पास, कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे हमारे पास एंगल बन गया, ये हमारे पास कितना है 2 दैट इज 2 स्क्वायर, और इस साइड को हम कितना नीचे आए दैट इज 3 स्क्वायर, और ये इसके बराबर होगा आपका हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, तो यहाँ पे h² लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 + 9 विच इज h² दैट इज 13 इक्वल टू h² और h की वैल्यू आ गई हमारे पास √13, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास होगा √13, ये वाला क्वेश्चन आएगा। या तो आप कैसे कर सकते हैं, -2 माइनस ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो x2 हमारे पास कितना है इस केस में -2 और ओरिजिन है दैट इज 0 प्लस -3 और ओरिजिन कितना है 0 होल अंडर रूट, बात वही आ रही है हमारे पास दैट इज 2 स्क्वायर + -3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 + 9 अगेन दैट इज √13, so option number B is correct. Now moving on to the next question, that is additive inverse of this is equal to, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स वो होता है जैसे मान लो आपके पास x है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -(x), दैट मीन्स जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज ये आना चाहिए आपके पास 0 के बराबर, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -7/19 है तो इसको हमें इसका उल्टा होगा, यानी कि माइनस साइन के साथ लगेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल है उसके ऊपर आप कितने ही टेंजेंट खींच सकते हो इसी पॉइंट के ऊपर, दैट इज टोटल नंबर इज इनफाइनाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, सो इट इज 39 प्लस माइनस इज -24 -15। अब इन दोनों को इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, सो इनको माइनस कर, इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं 39 9 and 3 which is equal to 0, so option number B is correct. Now moving on to the next question, the value of this is equal to, so सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाला जो है वो पैटर्न सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 2 raised to power 3 है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a m raised to power n that is equal to a m n, इनकी 2 into 3 that is 6 multiply by 5 into 4 and divided by 5 raised to power 7। सो ब्रैकेट अगेन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट ये लगा, सेकंड हमारे पास लगेगा a इंटू एम इंटू ए एन इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है दैट इज 5 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7, सो इट इज 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7, या तो इनसे यहाँ से डिवाइड कर लो, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं आप थर्ड, दैट इज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, ठीक है। या फिर इसको चेंज कर सकते हो मल्टीप्लाई में, 5 रेज टू पावर 1 अगेन वही चीज आ जाएगी हमारे पास। सो ये वाला फॉर्मूला जब हमारे पास लगेगा तो क्या आंसर आएगा 5 रेज टू पावर 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3, सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी।
नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप बेसिकली एक ऐसी लाइन सोच सकते हो, जैसे अगर मान लो मैं सर्कल को बीच में एक लाइन लगा देती हूँ, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो सेम होगी। ठीक है, अ लाइन दैट कट अ शेप एग्जैक्टली इन हाफ, मतलब सेम होंगी, दोनों साइड जो होंगी वो आपकी सेम होगी। वैसे अगर हम स्क्वायर के लिए देखें तो अगर हम बीच में कट लगा देते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होगा। रेक्टेंगल में भी सेम होगा लेकिन स्केल एंड ट्राइंगल में नहीं होगा। दैट मीन्स स्केल एंड ट्राइंगल इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। स्केल एंड ट्राइंगल वो होती है जिसमें सारी साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती है ट्राइंगल की। तो अगर हम उसको बीच में हाफ लगाते भी हैं तो एक कुछ और दिखेगा और एक कुछ और दिखेगा, दैट मीन्स, सो दैट्स वाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Now next question is the heights of 10 girls in centimeter are this. What is the range of the data? Now basically range होती क्या है? रेंज होती है जो हाईएस्ट डाटा होता है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो होती है माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है 151। तो 151 माइनस और सबसे लो हमें दिख रही है यहाँ पे आई थिंक 128। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 23 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर स्विमिंग पूल इज 80 मीटर, व्हाट द एरिया ऑफ द पूल। तो सबसे पहले जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर हमारे पास दिया है और होता क्या है फॉर्मूला 4 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर की, तो साइड इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ अगर हमारे पास साइड आ गई है देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू side into side which is equal to 20 into 20 and your answer is 400 meter square. So option number B is correct. Next question है the linear equation 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9 has which type of solution. Now हमारे पास फॉर्मूला होता था एक a1, हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन होते थे और इसके हमें फॉर्मूलाज होते हैं कि कौन कब जो है यूनिक होगा, कब नो होगा, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में अगर हम कंपेयर करें, यानी कि 2/4, दूसरे में आएगा -3/-6 विच इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/2, अगेन यहाँ पे भी 1/2। ये वाली तो टर्म इक्वल लेकिन इसके बराबर नहीं है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पार्क 3/5 ऑफ द टोटल विजिटर आर किड्स बट परसेंट ऑफ विजिटर आर किड्स। बेसिकली हमें फ्रैक्शन दी हुई है कितने जो विजिटर हैं इनकी किड्स जो हैं वो 3/5 आते हैं एक पार्क में, हमें उसको कन्वर्ट करना है टोटल परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ पर 20, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 60%। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल तो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल हमारे पास कितना होता है 90। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30, दैट इज इक्वल टू 60। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज, हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। तो सबसे पहले एक एग की जो प्राइस है वो हमारे पास है 2.5 रुपीज। नाउ हमें निकालना है 1.5 डजन, 1 डजन में कितने होंगे 12 प्लस हाफ डजन यानी कि 16, यानी कि टोटल हमारे पास एग्स हो गए 18 एग्स। 18 एग्स का कितना बन जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 45 रुपीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद रेडियस 7/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है। सो एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली होता है पाई आर स्क्वायर। जब हमें क्वाड्रेंट का निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर हमारे पास है 49/4। सो इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, इससे ये कट हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 77/4 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, ए ऑप्शन, दैट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज द मोड ऑन मीडियन ऑफ certain data are 7 and 8 respectively then mean is equal to। now ये सबसे important formula होता है, that is mode is equal to 3 median minus 2 मीन। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये फॉर्मूला जो होता है बार बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अगर हम ये फॉर्मूला बताए तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं। हमें निकालना है मीन, मॉड हमारे पास दिया हुआ है 7 एंड
हमारे पास दिया हुआ मीडियन दैट इज 8 और हमें निकालना है मीन. सो इट इज 7 माइनस this minus 2 mean which is equal to minus 17 minus 2 mean and mean is equal to 17 upon 2. So option number A इसमें correct होगा. Next question is in a triangle ABC angle C is equal to 3 angle B is equal to 2 into angle A plus angle B. Now अब आपने फाइंड आउट करना है कि एंगल C इज इक्वल टू व्हाट. सो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन दिया है हम उसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे. अगर हम यहाँ से 3 एंगल B फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B. जो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है इससे एंगल C हमें अभी फाइंड आउट करना. अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं. ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. सेकंड और थर्ड टर्म में से अगर हम इसको ऐसे लिख दें सो इट इज इक्वल टू एंगल V इज इक्वल टू 2 एंगल A. सो यहाँ से हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं 2 एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 0. नो इसको इक्वेशन नंबर हम दे दी इक्वेशन नंबर 1. नाउ हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स जो होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से भी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बट उससे पहले हम यहाँ पे एंगल C को रिप्लेस करेंगे इससे. फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास ये फर्स्ट रिलेशन है इसका यूज करेंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस 3 एंगल B which is equal to 180 degree. So it is angle A plus 4 angle B which is equal to 180 degree. So ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन. अगर हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो एक एंगल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सेकेंड इक्वेशन को y2 देन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 एंगल A प्लस 8 एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ इक्वेशन नंबर 3. अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को चेकआउट करें तो यहाँ से हम इसको माइनस कर सकते हैं. नाउ यूजिंग 3 माइनस 1 व्हाट विल यू गेट. इस एंगल से ये वाला एंगल आपका कट हो जाएगा. ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा. हमारे पास हो जाएगा 8 एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एंगल B which is equal to 360 डिग्री. सो एंगल B हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 which is equal to 40 डिग्री. सो एंगल B हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री. अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लिखी थी कि एंगल C जो है हमारे पास किसके बराबर है 3 एंगल B के बराबर है. तो एंगल C कितना आ जाएगा B की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा. और अगर हमारे पास पूछा जाता कि एंगल ए किसके बराबर है तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते तो एंगल ए हमारे पास आ जाता 20 डिग्री. सो हमें पता है कि ट्राइंगल के सभी सम कितना होता है दैट इज 180 डिग्री. तो 120 प्लस 20 140 140 प्लस दिस 40 180 डिग्री. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट 29.36 आपको डिवाइड करना है 1000 से. सो अगर इजी नहीं समझ आ रहा है तो इजीली हम इसमें क्या कर देंगे डेसिमल रिमूव कर देंगे तो उसकी 2 जीरो आ जाएंगी और 3 जीरो ऑलरेडी वहाँ थी. तो कितने के बाद जीरो पॉइंट लगेगा 5 के बाद. तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02936. सो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 12 completely. नाउ दिस इज इजी क्वेश्चन. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शन को चेक करें तो 117 तो इससे होगा नहीं. ठीक है, अब 120 और 240 दोनों हो जाते हैं लेकिन हमें चेक करना है कि स्मॉलेस्ट क्या 120 हो जाता है. ऑब्वियसली सबसे हो जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540. सेलिंग प्राइस दिया हमारे पास 540 और साथ में है एंड द शॉपकीपर सोल्ड कार एट 20%. ठीक है, सो उसने जो टॉय कार है वो 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया. आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. तो प्रॉफिट जो लगता है हमारे पास वो किसके ऊपर लगता है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट प्राइस कितना है हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए CP को x. ठीक है, सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस विल बी x रुपीज. ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 5 रुपीज. ये टोटल उसको प्रॉफिट हुआ. ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है x प्लस प्रॉफिट कितना है हमारे पास x अपॉन 5 और सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास
540। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 540 इज इक्वल टू 5x प्लस एक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा 5 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 540 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू एक्स। एक्स से ये कट हो जाएगा 90, 90 इंटू 5 450। सो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 450। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 12 is same as adding what to this? Subtracting 7 from 12 that is equal to 5 is same as adding what? Minus 7 to 12. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नाउ होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, 30 आउट ऑफ 30 आपके मार्क्स आए होंगे। एंड अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपने ट्रिक्स से, ये कोई भी आपने अलग मेथड से इनको सॉल्व किया है, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।